नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराणिक कथाएं में स्वागत है। दोस्तों, हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। और हाँ, देवशयनी एकादशी को हरिशनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत धारण करने से या भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन जो भी हम व्रत धारण करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, किसी को दान देते हैं, मतलब कोई भी धार्मिक कार्य आज के दिन अगर आप करते हैं तो उसका फल अक्षय हो जाता है। तो आज के दिन किए गए कार्यों का अक्षय फल हमें प्राप्त होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आज के दिन व्रत धारण अवश्य करना चाहिए। और मान लीजिए कि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, भोजन अपना सात्विक रखिए, मतलब बिल्कुल भी लहसुन प्याज आप मत खाइए आज के दिन, और चावल का त्याग कर दीजिए। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं और इस प्रकार से सात्विक आचार विचार और व्यवहार रखते हैं तो भी आपको आपके किए गए जो पुण्य फल होते हैं वो प्राप्त होते हैं अक्षय रूप से। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हरिशनी एकादशी साल 2023 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, हरि बासर की समाप्ति का समय क्या होगा, और आज के दिन यानी कि देवशयनी एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सी वस्तुएं भगवान को अर्पित करें जिससे कि इस व्रत का या पूजा पाठ का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत की ये भी पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी देवशयनी एकादशी व्रत से संबंधित आपको आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अच्छी लगे वीडियो अगर आपको तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अच्छी लगती है वीडियो अगर आपको तो लाइक तो जरूरी किया करे। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करें एकादशी व्रत के बारे में तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त जानते हैं। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 29 जून को सुबह 3:18 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 30 जून को रात्रि 2:42 पर। तो एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में ही धारण किया जाता है। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि में 29 जून 2023 को गुरुवार के दिन देवशयनी या हरिशनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और हाँ, अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो दशमी तिथि के नियम का पालन 28 जून 2023 बुधवार को करेंगे। और अब देखिए दशमी तिथि के नियम क्या होते हैं। तो देखिए, अगर आप महिला हैं, स्त्री है और आप एकादशी का व्रत धारण करती है तो ऐसे में 29 जून को आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो दशमी तिथि के दिन यानी कि 28 जून को आप अपने बाल धो लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। आप चाहे तो बाल से स्नान कर सकते हैं, लेकिन बालों में शैम्पू करने का काम जो है वो बुधवार को आप कर लीजिए। और दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। भोजन में आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा इन चीजों का त्याग करना चाहिए।
मसूर की दाल, शाक, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन ये सभी चीजें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। और हाँ, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो दशमी तिथि के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए और दशमी तिथि के दिन शाम को सूर्यास्त होने के बाद आपको अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल यानी कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाइए। नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए और हाँ, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन गंगा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो अपने घर में भी गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। और हाँ, गुरुवारी एकादशी है तो प्रयास कीजिए कि जल में थोड़ी सी हल्दी भी मिला लीजिए। मतलब थोड़ा सा गंगाजल और थोड़ी सी हल्दी डालकर और फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर लीजिए। फिर उसी जल से स्नान कीजिए। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। प्रयास कीजिए कि आज आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। नहीं तो कोई भी शुभ रंग धारण करें। फिर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। जल के पात्र में आपको मतलब एक तांबे का पात्र लेना है। उस पात्र में आपको थोड़ा सा गंगाजल डालना है या फिर शुद्ध जल से उसे भर लीजिए। फिर उसी पात्र में आपको थोड़ी सी हल्दी, रोली और लाल पुष्प या पीले पुष्प डालकर भगवान सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। फिर इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए और गंगाजल के छींटे देकर मंदिर को शुद्ध कर लीजिए। फिर उसी स्थान पर स्वच्छ और शुद्ध आसन डालकर बैठ जाइए और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत आप धारण कर रहे हैं तो संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प ले सकते हैं या मानसिक रूप से अपने दोनों हाथ जोड़कर भी संकल्प ले सकते हैं। इसके बाद पंचामृत से भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर लीजिए। शालिग्राम जी हो या लड्डू, गोपाल जी हो या कोई भी भगवान श्री विष्णु की अगर मूर्तियां विग्रह है आपके पास तो आप उसका अभिषेक कर सकते हैं। विग्रह ना हो, फोटो की पूजा कर रहे हैं तो जल के छींटे देखकर उस पर भी स्नान का भाव आप कर सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित कीजिए। मतलब पीले वस्त्र धारण कराइए और पीले पुष्प से, पीले चंदन से भगवान श्रीहरि विष्णु का श्रृंगार कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। भगवान श्रीहरि विष्णु को जो भी ऋतुफल आपके पास उपलब्ध है उनका भोग अर्पित कर सकते हैं और इसके साथ ही चाहें तो सफेद मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। और हाँ, जो भी आप भोग अर्पित करते हैं भगवान को उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। तो तुलसी के पत्ते आज आप तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि आज एकादशी है तो एक दिन पहले ही आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं। तो दशमी तिथि के दिन आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए ताकि अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन आप पूजा में उनका प्रयोग कर सके। तो एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं और तुलसी में जल भी नहीं अर्पित कर सकते हैं, लेकिन तुलसी में दीपदान आज के दिन अवश्य करना है। इस बात का ध्यान रखें। सुबह और शाम दोनों समय आप दीपदान कर सकते हैं। मतलब सुबह अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो उसी समय भगवान की पूजा करने के बाद आप तुलसी को भी दीपदान कर सकते हैं। और शाम को तो दीपदान करना आवश्यक है ही, तो विधि विधान से सुबह की पूजा आप पूर्ण कर लीजिए। भगवान श्री विष्णु की आरती कर लीजिए। फिर दिन भर आपको व्रत धारण करना होता है। अब व्रत में आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। जैसे बहुत से भक्त हैं जो कि निर्जल भी ये व्रत धारण करते हैं। लेकिन देखिए, आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही आपको व्रत धारण करना चाहिए। अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में फलाहार के द्वारा भी आप व्रत धारण कर सकते हैं। फलों में आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। मतलब फलाहार और जल आहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं।
दिन भर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण मन ही मन करते रहिए। सुबह के समय भी आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जब सुबह की पूजा आप कर रहे हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास दिन में समय है तो दिन में भी भगवान श्रीहरि विष्णु के मंत्रों का या किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। एकादशी की तिथि पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होती है, इसलिए आज पूरा प्रयास करना चाहिए कि भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण हम पूरे दिन मन ही मन मानसिक रूप से या जप करके किसी भी प्रकार से करते रहे। आपको एक और चीज का ध्यान रखना है। एकादशी का जब हम व्रत धारण करते हैं तो यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, लोभ मतलब लालच नहीं करना चाहिए, किसी चीज का चोरी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो इस तरह के कार्यों में लिप्त रहते हैं। तो पूरी तरह से अपने आचार, विचार और व्यवहार शुद्ध रखकर ही हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तभी हमें एकादशी का संपूर्ण फल मिलता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। शाम के समय फिर से आप स्नान कर सकते हैं, शुद्ध वस्त्र धारण कर सकते हैं। संध्या काल होने से पहले और उसके बाद संध्या काल में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करके और फिर से भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए। भगवद गीता का पाठ आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप कर सकते हैं, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का यथासंभव जप कर सकते हैं। आज के दिन अगर आप अखंड दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आपके मन की कोई भी कामना हो भगवान श्री विष्णु उसे पूर्ण करते हैं और इस एकादशी का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है। तो आप चाहे तो सुबह से लेकर और अगले दिन सुबह तक के लिए मतलब पूरे 24 घंटे के लिए भी अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर सिर्फ रात्रि में मतलब पूरी रात्रि जलता रहे दीपक, ऐसा दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए अखंड दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और हाँ, अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या अखंड दीपक प्रज्वलित करना आवश्यक है? नहीं, देखिए, अखंड दीपक प्रज्वलित करना आवश्यक नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। अखंड दीपक प्रज्वलित करने से एकादशी व्रत में बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आप अखंड दीपक का ध्यान रख पाते हैं, तब ऐसे में आप चाहें तो अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान है, मतलब पूरी रात्रि जागकर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। तो अगर आप पूरी रात्रि नहीं भी जाग पाते हैं तो जितना समय आपसे संभव हो उतने समय तक जागकर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, पाठ कीजिए, नाम जप कीजिए, जो भी आपसे बन पड़े। जब तक आप जाग सकते हैं तब तक जरूर जागना चाहिए। और हाँ, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो द्वादशी तिथि के दिन यानी कि अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए और इसके साथ ही सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करना है। और हाँ, द्वादशी तिथि के दिन तुलसी में भी जल अर्पित करना है, क्योंकि एकादशी के दिन ऐसी मान्यता होती है कि तुलसी निर्जला व्रत धारण करती है भगवान श्री विष्णु के लिए, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देते, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन तुलसी में जल अवश्य देना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर पहले भगवान को भोग लगा दीजिए, फिर आप उसी भोजन में से गाय को भी जरूर दीजिए। ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा पाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि अगर एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं तो अपना व्रत खोलने से पहले ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए।
उसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो कि किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा पाए तो ऐसे में ब्राह्मण के निमित्त दान की कच्ची सामग्री मतलब भोजन की कच्ची सामग्री दान के निमित्त निकाल दीजिए। और हाँ, दान कितनी मात्रा में आपको करना है, कौन सी चीज कितनी मात्रा में आपको दान करनी है, यह पूरी तरह से आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है और आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान लीजिए, दक्षिणा दीजिए। उसके बाद आप स्वयं शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। पर हाँ, दान की सामग्री निकालकर आप रख सकते हैं, बाद में भी दान भिजवा सकते हैं। शुभ मुहूर्त में अपना व्रत अवश्य खोल लीजिए। तो आप जानते हैं कि द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब खोलना है। देखिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 जून को रात्रि में 2:42 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 1 जुलाई को रात्रि में 1:17 पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, एकादशी व्रत का पारण हमेशा हरिवासर की समाप्ति के बाद ही किया जाता है और सूर्योदय काल के बाद किया जाता है। तो एकादशी व्रत का पारण 30 जून को किया जाएगा और 30 जून को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:48 पर और 30 जून को हरिवासर की समाप्ति का समय है सुबह 8:20 पर। तो सुबह 8:30 से 10:30 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और हाँ, देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। तो चातुर्मास का व्रत बहुत से भक्त धारण करते हैं। और चातुर्मास का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, व्रत के क्या नियम होते हैं, कब आपको भोजन करना चाहिए, किन चीजों का भोजन करना चाहिए और किन चीजों का क्या करना चाहिए, इन 4 महीनों में आप किन किन नियमों का पालन कर सकते हैं और कौन से ऐसे कार्य आप करें जिससे कि भगवान श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो, इसके लिए आने वाले वीडियो आप जरूर देखिए। और हाँ, चातुर्मास व्रत से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।